उसकी जांच को निष्पक्षता से और जल्दी किया जाए। तो उस मामले में वो जांच मेरे द्वारा मेरे सुपरविज़न में कंडक्ट करवाई जा रही है। तो उसमें जितना जल्द से जल्द, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे वो अंदर कमेटी को बताए भी गए, वकील साहब भी साथ थे, उनको भी बताए गए। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके विदिन जो भी इसमें एज़ पर लॉ होना है तो हम उसको निपटाएंगे। दूसरा इशू था कि जो पत्रकार हैं वो उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है या वो DPRO से रिकॉग्नाइज नहीं है। इस संबंध में CTM साहब ने आश्वासन दिया है कि लिस्ट भी जारी करी जाएगी कि कौन कौन पत्रकार हैं जो एफिलिएटेड हैं, और उनके अगर कुछ ऐसे कागज़ हैं वो नहीं है तो उस संबंध में DPRO महोदय के दफ्तर से इस संबंध की भी जांच की जाएगी। और तीसरा इशू था कि जो मुकदमा रजिस्टर्ड है जिसमें आपके गांव से जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उनको एक्यूज़ बनाया गया है और वो मौके पे नहीं थे जो बताया गया है, तो उस संबंध में भी बात हुई है कि जो गलत किसी के साथ नहीं होगा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे जो बात सामने आएगी उसी के आधार पे आगे फिर एक्शन लिया जाएगा। किसी भी दबाव या प्रेशर में किसी के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी की डेडलाइन सर? ये डेडलाइन इसमें जो किस संबंध में गिरफ्तारी की डेडलाइन, अब गिरफ्तारी के भी जांच की जब तक, कब तक जांच का ऐसा है कि जांच उसमें हमें, क्योंकि जो एविडेंस है उसमें कुछ हमें कोर्ट से भी परमिशंस लेनी पड़ेगी, वो यहाँ मैं डिस्क्लोज कर नहीं सकता बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट ये है कि वो न्याय के लिए है। आज हम न्याय के लिए है, न्याय सबको मिलना चाहिए। जिन्होंने वहाँ झगड़ा करा क्रैशर पर, देखो मेरे घर पर अगर आप आन का और अब शब्द बोल लेंगे तो एक्शन का रिएक्शन थोड़ा बहुत हो गया होगा। वहाँ झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में जो दोषी आए उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन एक झूठा षड्यंत्र SC ST के नाम से एक रचा गया, जबकि जो हमारा सरपंच प्रतिनिधि वहाँ है वो मौके पर था भी नहीं, और वो जहाँ संस्कार पर था हमारे SHO साहब भी वहाँ थे, वो एक वीडियो में बताए भी रहे भी वो मेरे साथ थे। और अमित ने ही फोन कराया सबसे पहले पुलिस के पास भी मेरे क्रैशर पर झगड़ा हो गया। अब मामला क्या है ये मैं आपको बताऊं। अब वो कह रहे भी ये अवैध खनन कर रहा है। क्रैशर पर अवैध खनन कभी नहीं होता। अवैध खनन जहां हो वहां की वो कवरेज भी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर वो पत्रकार हैं, अगर नहीं पत्रकार हैं तो उन पर ये भी कार्रवाई होनी चाहिए भी वो फोन लेकर घूम रहे वीडियो, लोगों को ब्लैकमेल कर, किसानों को भी कराएं, किसानों को ब्लैकमेल कराएं। अभी ये मामला बताया लकड़ी काटने का, वो अपने खेत से लकड़ी काट रहे थे, उसकी ऑडियो वीडियो लग के बनाने। जमींदार आदमी डर जा, पत्रकारों से पुलिस से भी ज्यादा डर है भी, पता नहीं क्या बात होगी, कोई धारा लग रही होगी सरकार की, कोई लकड़ी पर लग रही होगी, तो उससे भी पैसे मांग रहे थे। पत्रकार जाते हैं आपके वहाँ? पत्रकार और कोई नहीं जाता जी, बस ये 1-2 आदमी जो फर्जी तरीके से जाना, और कोई पत्रकार वहां नहीं जाता। कितने पैसे की डिमांड करते थे जी? वो तो कुछ ही मांग ले जी। ये तो किसी पे तो जैसा किसी ने आदमी रखा वैसे ही 50,000 रुपए तो एक आदमी पे तो मांग रखे। ऑडियो भी है उस पर 50,000 रुपए। तो आज आप आए हैं, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह भी जो दोषी हैं दोनों पार्टियों में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक के खिलाफ तो हो रही है, अब उसके ऊपर पुलिस ऐसे घूम रही है जैसे किसी आतंकवादी ने ढूंढती हो। जिप्सी खड़ी है वहाँ अमित के, जबकि वो मौजूद आदमी है, एरिया का मौजूद व्यक्ति है, और गाँव का सरपंच प्रतिनिधि भी है, सरपंच भी है, और जो दूसरे हैं वो पुलिस के सामने बैठे। पर्चा तो उनके खिलाफ भी दर्ज हो रहा है, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? गाँव में जाकर पता करो तभी तो पता लगेगा सच्चाई का। यहाँ ऑफिस में बैठ कर तो पता नहीं लगता। ये ऐसे भी पता नहीं लगता, जाओ और गिरफ्तार कर लो जिसका किसी ने नाम लिखवा दिया और गिरफ्तार कर लो। हमारी तो ये डिमांड है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो SC ST एक्ट लग रहा है, जबकि वहाँ कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, तो वो SC ST एक्ट उन पर हटना चाहिए। और जितना उन्हें जुर्म करा हम ये भी नहीं करते, उन्हें अगर कहीं मार पटाई करी भी होगी उनकी उन्हें भी सजा मिला, लेकिन दूसरे पक्ष को भी जो उन्होंने जो अपराध कर रहे उनको भी वो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल यहीं बैठे। इतने कार्रवाई नहीं आती, हम जत्ते ही नहीं आते, हम यहीं बैठे।